देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था, थोड़ी सी चर्चा हुई थी कल, लेकिन चर्चा अधूरी थी, पाठ शुरुआत नहीं हुआ था। और रीतिकाल के प्रमुख कवि देव के बाद अपना अगला टॉपिक है भूषण। जैसे नाम दिया है भूषण, और भूषण तो क्या है? आभूषण है, अलंकार है। लेकिन आभूषण अलंकार इस तरह की कोई बात नहीं, ये व्यक्ति विशेष की ओर इशारा है कि भूषण कवि है। भूषण कौन है? कवि है। जैसे कल आपने लिखा था, इसके नाम के आगे लिखा था, क्या नाम दिया था? शिवराज। देखो, शिवराज नाम दिया है, लेकिन ज़्यादातर कवि हैं, उन्होंने इनका नाम अज्ञात माना है। अज्ञात, इनके नाम का कोई अता पता नहीं है। ये जो भूषण है ना, ये तो इनकी क्या है? ये तो इनकी क्या थी? उपाधि। और उपाधि भी किसने दी थी? है उपाधि किसने दी थी? चित्रकूट। चित्रकूट के सोलंकी राजा थे, सोलंकी राजा, जिसका नाम क्या दिया है? रुद्र। रुद्रदेव इन्होंने दी थी, इन्होंने दी थी भूषण की उपाधि। तो क्यों? इनकी काव्य रचना अच्छी है, वीर रस में लिखी गई है, पूरी वीर रस में लिखी गई है, अच्छी काव्य रचना है। तो चित्रकूट के सोलंकी राजा ने इनको रुद्रदेव की उपाधि से नवाजा है। इनके जैसे अपन पिता इनके दिए हैं, जिनका नाम क्या दिया है? पंडित क्या थे? रत्नाकर। पंडित रत्नाकर त्रिपाठी दिया है, त्रिपाठी। ये इनके पिता का नाम दिया है। और इनके दो भाई और भी दिखाए थे, कल बात आई थी ना, कल चिंतामणि पहला दिखाया है, चिंतामणि और मतीराम। चिंतामणि और मतीराम ये इनके भाई दिखाए हैं। तो चिंतामणि मतीराम भी रीतिकाल की ही रीतिबद्ध धारा की कवि है, और भूषण है वो भी रीतिबद्ध धारा के ही कवि हैं। इनकी काव्य रचना जो है, और इन्होंने जो वर्णन किया है, ये आश्रित कवि क्या दिया है? आश्रित। अब आश्रित कवि किस किस के दरबार में रहे? तो इसमें जो दिया है कि जिसे बोला है छत्रपति। छत्रपति कौन है? शिवाजी। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। और दूसरा नाम कौन दिया है? महाराज छत्रसाल। महाराज छत्रसाल जो कहाँ थे? पन्ना नगरी। पन्ना नगरी के राजा थे ये, पन्ना नगरी। तो इन्होंने अपने राजाश्रय वर्णन किया, आश्रित में रहे। ये आश्रित का मतलब है कि रीतिकाल का कोई कवि हो, कोई कवि किसी न किसी के आश्रय में रहे। तो ये रहे छत्रपति शिवाजी। शिवाजी का तो आप इतिहास जानते हो। शिवाजी का मराठा इतिहास है, जो कि अपनी युद्ध और शौर्य को संतान अष्टप्रधान जो नेतृत्व है उनका, उसके लिए उनको जाना जाता है, मराठी हैं। तो और जिन्होंने मुग़ल जो औरंगजेब है उनसे जमकर मुग़लों से युद्ध किया है, उनकी पातशाही जो है उसको ख़त्म किया है, उनके शासन को ख़त्म किया है। तो इसीलिए आश्रित इनके दरबार में रहे, छत्रपति शिवाजी के दरबार में रहे। कौन? भूषण। इसीलिए उसके बाद में महाराज छत्रसाल के दरबार में रहे, और जिसमें दिया है कि छत्रसाल के यहाँ बहुत ज़्यादा सम्मान दिखाया है। किनका? भूषण का। तो एक बार बताया जाता है कि छत्रसाल ने उनकी पालकी में अपना कंधा लगा दिया था। पहले पालकी में चलते थे, कभी होते थे राज्य के, तो पालकी में चलते थे। तो पालकी में खुद राजा जो छत्रसाल दिया है, वो
साल ने खुद कंधा दिया था इनकी पालकी को, तो जब से इनका मान सम्मान और बढ़ गया। उसके बाद अपनी बात हो रही थी कि इनकी 3 वो दिए हैं, तीन क्या है, इनकी काव्य रचना है, काव्य रचना। और काव्य रचना में क्या नाम बताया था? हाँ, शिवराज भूषण, छत्रसाल, दशक और सेवा बावनी, ये 3 इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। शिवराज भूषण में ये क्या है? अलंकार ग्रंथ दिया है, अलंकार ग्रंथ है ये शिवराज भूषण। और छत्रसाल और सेवा बावनी, ये दोनों कैसे हैं? ये 3 काव्य रचनाएं हैं इनकी, जिनका इन्होंने वर्णन किया है। और ज़्यादातर रस संचार इनमें जो दिया है, जिसे बोलो प्रेम बोलो या फिर क्या दिया है, रस संचार या प्रेम ग्रंथ इनको बोलते हैं, तो वो दिया है। इनमें दिखाया क्या है, सबके सब में जो वर्णन किया है, तो वीर रस में वर्णन किया है इन लोगों ने, क्योंकि वीर रस की प्रमुखता है इनके काल में। और उसके बाद में जो दिए हैं, अब देखिए उस समय के राजा जो थे, इनमें क्या है, इनमें दिखाया है क्या है, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भावनाओं को दिखाया है, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत दिखाया है, वीर रस का परिपाक दिखाया है, और ओजस्वी भाषा का क्या दिया है, प्रभाव दिखाया है। भयानक और दिया है रौद्र रस, वीर रस के साथ साथ भयानक रौद्र रस जैसे रसों का, और भाषा के रूप में जो दिखाया है, भाषा का मतलब है रीतिकाल है, तो रीतिकाल में सीधी बात है कि ब्रज भाषा, और ब्रज भाषा में क्या है, ओज गुण, क्योंकि अगर वीर रस है तो ओज गुण होगा, सीधी बात है कि वीर रस है तो ओज गुण होगा। दिया है अरबी फारसी, और क्या दिया है, फारसी जैसे शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, ओज गुण का परिपाक हुआ है। और इनके जो लिखे गए हैं, ये क्या है, कवित्व, क्या दिया है, सवैया, और क्या दिया है, दोहा। ये छंद, इन छंदों में लिखा है इन्होंने अपना काल, जिसमें क्या दिया है, कवित्व है, सवैया, दोहा, ये सारे इनके छंद हैं जो रीतिकाल के में इन्होंने काम लिए हैं। लेकिन मेन जो चीज़ है तो वो राजभूषण, छत्रसाल, दशक और सेवा बावनी, ये 3 काव्य रचनाएँ हैं कि जो आपको याद रखनी है।